राधे राधे, जय श्री राम। आज हम करेंगे अर्ध नौका आसन, पूर्ण नौका आसन। ये हमारे शुगर कंट्रोल करने के लिए, हमारे पैरों की नस नाड़ियाँ, हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। आप लोग करें इस तरह से, जैसे कि अर्ध नौका आसन करेंगे। सांस भरेंगे, पैर को ऐसे होल्ड करके रखेंगे, 1 मिनट तक होल्ड करके रखेंगे। वापस आएंगे, पैर से पैर मिलाएंगे, फिर दूसरी साइड से करेंगे। इसको भी 1 मिनट तक होल्ड करके रखेंगे। ये है अर्ध नौका आसन। बहुत ही रिलैक्स मिलेगा, बहुत ही लाभदायक आसन है। वापस आएंगे, पैर से पैर मिलाएंगे। अब करेंगे पूर्ण नौका आसन। पैरों को इस तरह से लाएंगे। ये हमारी पूर्ण नौका आसन, नाव बन जाएंगे। शुगर भी कंट्रोल होगा। बहुत ही लाभदायक आसन है। देखो बहुत जोर पड़ रहा। हाँ। पाचन शक्ति तुम्हारी ठीक हमारे यहाँ लीवर में जोर पड़ रहा, लीवर फैट ही ठीक हो जाएगा। बहुत फायदेमंद है। बहुत फायदेमंद है, पर बहुत डिफिकल्ट है। अगर कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। रोजाना करेंगे, रोजाना करेंगे तो हो जाएगा आपको। अब करेंगे जानुश्री आसन। इसमें पैर को इस तरह से मोड़ेंगे, सांस भरेंगे, पैरों को ऊपर ले जाएंगे इस तरह से। पैरों को नहीं, हाथों को सॉरी। सांस छोड़ते ही नीचे की ओर आएंगे। अंगूठा पकड़ने की, अभी अंगूठा नहीं पकड़ेंगे, होल्ड करके रखेंगे 30 सेकंड होल्ड करके रखेंगे। वापस आएंगे, फिर एक बार फिर खींचेंगे, जोर लगाएंगे, खींचेंगे ऊपर की तरफ। दोबारा वापस आएंगे, दोबारा हम ऐसे भी पकड़ेंगे, अंगूठा भी पकड़ेंगे, होल्ड करके रखेंगे। बहुत ही लाभदायक आसन है, जानुश्री आसन। वापस आएंगे, एक बार फिर खिंचाव बनाएंगे हाथों में। सांस छोड़ते ही धीरे धीरे वापस आएंगे, हाथों को नीचे लाएंगे। बहुत खिंचाव आता है कंधे में, यहाँ पे खिंचाव आता है, पैर में खिंचाव आता है। अब दूसरे पैर से करेंगे। इसी में हम दूसरे उसमें करेंगे जानुश्री आसन में। जैसे कि ये पैर सीधा करेंगे, इस पैर को ऐसे मोड़ भी सकते हैं। मोड़ने के बाद सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, खिंचाव बना के रखें। सांस छोड़ते ही आगे की ओर इस तरह से आएंगे। होल्ड करके रखेंगे। कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। बहुत ही लाभदायक आसन है। इस तरह से करें। अब दूसरी तरफ से भी करें। पैर को ऐसे मोड़ेंगे, सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते ही नीचे को इस तरह से। वापस आएंगे। जो लोग ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, वो लोग ऐसे बैठें और हल्का सा हाथों को ऊपर ले जाए और इस तरह से ऐसे कर लो। इस तरह से भी होता है। वापस आएंगे, फिर दूसरे पैर से भी ऐसे करके हाथों को ऊपर ले जाए, ऐसे सांस छोड़ते ही नीचे की ओर आए और ऐसे करें। बहुत ही लाभदायक आसन है। अब पैरों को सामने में लाएंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते ही सामने में देखेंगे इस तरह से। 1 मिनट तक होल्ड करके रखेंगे, सामने में देखेंगे इस तरह से। बहुत खिंचाव दबाव पड़ रहा है। हमारी पिटलियों में कितना खिंचाव पड़ रहा है, कंधों में खिंचाव पड़ रहा है, घुटनों में, जंघा में, पेट की मांसपेशी में। बहुत ही लाभदायक आसन है। रोजाना करेंगे तभी फर्क पड़ेगा। बहुत ही लाभदायक आसन है। अब हम कमर के, पीठ के बल आएंगे।
इधर मत करेंगे। कमर के बल आएंगे, पैर सीधे करके पैरों को उठाएंगे, 90 डिग्री में ले जाएंगे इस तरह से। 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट तक होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे लाएंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे, इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। देखो कितना खिंचाव दबाव पड़ रहा है हमारे पेट में, हमारे नाभि में खिंचाव पड़ रहा है। जो नाभि खिसक जाती है इधर उधर, वो भी अपने सेंटर में आ जाती है। पेट के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। धीरे धीरे से नीचे लाएंगे, बहुत ही लाभदायक। आ जाओ। दाएं कोहनी का सहारा लेके इस तरह से उठेंगे, और ये हमारे पेट के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। इस तरह से रोजाना करें, शुगर कंट्रोल हो जाएगा हमारा। ये मांसपेशियों जो दर्द रहता है और उसमें भी कंट्रोल हो जाए, पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। ये नहीं कि कौन से आसन कैसे हैं, ये नहीं करना है कि जो भी आसन करते हैं वो तो पूरे शरीर के लिए, हमारी नस नाड़ी के लिए है ही फायदेमंद, बहुत ही अच्छा है। जब रोज़ाना करते हैं तो तभी पता पड़ता है, और जब भी हमारा सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है। एक दिन करने से नहीं होगा, प्रयास करें कि अपना शरीर को स्वस्थ रखें, अपने लिए टाइम निकालें। राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री राम।